इतना कमाया। अरे यार कैरेक्टर में रहो। अब क्या होगा राहुल के पापा, इसकी पढ़ाई पे इतने पैसे लगाए, आपने तो अपनी आंटी तक तुड़वा दी। अब क्या वो दिखाएंगे रिश्तेदारों को कि हमारा बेटा इतना नालायक है, बोझ बन के रहते हैं हमारे ऊपर। अरे रहने दो, जिंदगी ठोकरें देगी ना, जब समझ आएगा इसे। कैरेक्टर में रहो। मैं यहाँ टीचर का रोल कर रही हूँ। What a loser! तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं रह सकता क्या? हमेशा देवदास बना रहता है, सड़ा हुआ मुंह बना के रखता है। अरे उनको देख, वो तो पढ़ाई भी नहीं करते, फिर भी तुमसे मीलों दूर आ गए हैं। अरे तू ऐसे करा कर, तू कोशिश ही मत करा कर, क्योंकि जब भी तू कोशिश करता है तो अपने लिए एक नई मुसीबत और एक नया मजाक मोल ले लेता है। तू अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता है, तू सिर्फ टाइम और मनी दोनों को वेस्ट करता है। अरे भाई राहुल, कैसे हो? अब क्या कर रहे हो तुम? यार मैंने तो आईआईटी में सिलेक्शन ले लिया है। तू अब भी पहले तो बोलता था तू कि मैं वो करूंगा। अब भी तू ऐसे ही दौड़ रहा है तैयारियों में, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा ना तो अपनी दोस्ती ज्यादा टिक नहीं पाएगी। क्योंकि मुझे दोस्ती अपने लेवल के लोगों से करना पसंद है, ना कि ऐसे लोगों से। अरे राहुल, तू कब तक ऐसे आवारा घूमेगा? अब तो कुछ काम कर, अब तो अपने पैरों पे खड़ा हो। बेचारे तेरे बूढ़े माँ बाप तो क्यों होएगा राहुल? लूजर, डम, कलेक्टर, पटवारी, लूजर। यहाँ पे राहुल के दो कैरेक्टर दिखाए गए हैं, एक उसका पॉजिटिव माइंड और एक उसका नेगेटिव माइंड। यानी पॉजिटिव माइंड उसको मोटिवेट करेगा कि भाई क्या आप आगे बढ़े और कुछ करें, और एट द सेम टाइम जो नेगेटिव माइंड है वो उसे रोकेगा कि आप रुके और अपने आप को मत करें, जो काम करने से रोके। राहुल, आखिर कब तक तुम ऐसे रहोगे? हाँ, आखिर कब तक समाज के हिसाब से चलोगे? तुम आइडेंटिटी अपनी खोते जा रहे हो समाज के साथ चलते चलते। हाँ, आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? हाँ, आखिर कब तक? अरे समाज के हिसाब से नहीं चलेगा तो किसके हिसाब से चलेगा? अगर इस दुनिया में रहना है तो समाज के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। राहुल, तुम हमेशा चुप रहते हो, हमेशा डरे हुए रहते हो। तुम्हारी जो कायरता है तुम्हें कुछ भी करने से रोक रही है। तुम जब भी चुप थे, जब तुम्हारी टीचर ने तुमसे पूछा था कि तुम्हें वो टॉपिक समझ में आया या नहीं, तुमने डर के मारे कह दिया था कि मुझे समझ में आ गया, लेकिन तुम्हारे वहाँ डाउट रह गया था। चलो ये नहीं, वो तो याद होगा ही, जब तुम्हारे पापा ने तुमसे वेकेशन में पूछा था कि तुम्हें कौन सा कोर्स करना है और तुमने डर के मारे कह दिया था मुझे कोडिंग सीखनी है, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट पेंटिंग में था। अगर उस समय तुम पेंटिंग में बोल देते तो शायद पेंटिंग में अच्छा कर सकते थे। चलो ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन जब तुम्हारे फ्रेंड्स जब तुम्हें बर्थडे पार्टी के लिए बुलाने आए थे और तुमने नहीं जाना था, फिर भी तुमने हाँ कह दिया था, और उसके बाद जो बर्थडे पार्टी में जो तुम्हारे साथ हुआ वो सब जानते हैं। तुम्हारी ये सोच तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। क्या हुआ, याद नहीं आ रहा है? हाँ, क्या हुआ, याद नहीं आ रहा है? हाँ राहुल, अभी जो पढ़ाया आ गया समझ सब। राहुल बोल दो तुम्हें, राहुल बोल दो, राहुल बोल दो, तुम्हारे समझ में नहीं आया, तुम्हारे डाउट रह गए। राहुल बोल दो, हाँ बोल दो राहुल, तुम्हारे डाउट रह गए, तुम्हारे टॉपिक समझ में नहीं आया। बोल दो राहुल, बोल दो ना। क्या रे राहुल, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आया? ऐसे करो, यहाँ मत पूछो, ना, वरना स्टूडेंट और टीचर सभी तुम पर हंसेंगे। ऐसा करना, घर जाके खुद से सॉल्व कर लेना। अभी कह दो मुझे साफ समझ में आ गया है। मैम आ गया समझ में। गुड, लगता है पढ़ने लग गए तुम। देखा, मेरी बात मानोगे तो ऐसी तारीफ होगी। हुई ना तुम्हारी तारीफ? इस बार वेकेशन पे कौन सी क्लासेस लोगे राहुल? राहुल बोल दो कि तुम्हें पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तुम्हारा कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोल दो कि पेंटिंग में अच्छा कर सकता हो तुम। बोल दो राहुल, बोल दो। अरे पेंटिंग में क्या रखा है? और वैसे भी इस देश में हर कोई अरुण में गोसाई नहीं बन जाता। ये रंगाई पुताई छोड़ो और कोडिंग सीखो। कोडिंग में बहुत स्कोप है।
पिताजी मैं कोडिंग सीखूंगा। अरे राहुल, तू नहीं चल रहा है क्या फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में? अपने सारे दोस्त आ चुके हैं, तू भी आ। अगर तू नहीं आया ना तो अपनी दोस्ती टूट जाएगी। राहुल बोल दो तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें इंट्रोवर्टनेस पसंद है, तुम्हें पर्सनल स्पेस में रहना पसंद है। बोल दो राहुल, बोल दो, वरना बहुत पछताओगे। अरे अरे राहुल, कैसे बेस्ट फ्रेंड हो तुम? अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगे? ऐसा करो, तुम हर बार की तरह अपने घर में कोने में पड़े रहो, वहीं सड़ते रहो। अरे कभी तो अपने सेल से बाहर आओ यार। मैं नहीं जा रहा, मुझे जाना है। राहुल तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे क्या? हाँ, तुम्हारी कायरता, तुम्हारी ये जो तुम्हारी ये डरपोक है, वो तुम्हें बढ़ने से रोक रही है, और तुम हमेशा ऐसे करते रहते हो। आखिर कब तक? हाँ, आखिर कब तक ऐसा करोगे? कब तक? लो, टेप लगाओ, इसका मुंह बंद करो। बहुत बोलता है, वैसे भी बहुत ज्ञान दे रहा है। मुंह बंद करो। राहुल रहने दो। लगाओ, टेप लगाओ। राहुल नहीं। जब मैं अपने हिसाब से नहीं जी सकता तो मैं जी के क्या करूंगा? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ। मैं अपने जीवन में कुछ नहीं करता तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। अरे राहुल, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें इस तरीके से हार नहीं माननी चाहिए। जब तक तुम मेहनत को नहीं अपनाओगे तब तक तुम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें अपने आप को एक मौका देना चाहिए, और जो लड़ेगा वही जीतेगा। क्या मैं जीवन में एक मौके के लायक भी नहीं? एक मौके के लायक भी नहीं? मैं खुद को एक मौका दूंगा। मुझे खुद को एक मौका देना चाहिए। मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने हमेशा दूसरों के ऊपर जिया, दूसरों के कंडीशंस पर जिया हूँ, और सोसाइटी दूसरे के तौर तरीकों पर जिया हूँ। मैंने हमेशा अपनी आवाज दबाई है। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा खुद की आवाज दबाई है, और दबा के खुद को मैंने हमेशा खुद की आवाज दबाई है, और दबा के खुद को मार डाला है। किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि राहुल तू किस कंडीशन में जी रहा है, कैसा फील करता है, क्या करता है। एक बार बस मम्मी ने पूछा था कि बेटा राहुल क्या बात है। जब मैं अपनी सारी कंडीशंस को एक जगह करके मम्मी को एक्सप्लेन करने लगा तो मम्मी ने बेवकूफ लड़का कहकर वहां से चली गई, और फिर कभी नहीं पूछा कि मैं कैसा फील करता हूँ, क्या कर रहा हूँ। मम्मी ने और मैं मैंने हमेशा दूसरों के कंडीशन पर जिया हूँ, और जैसा मैं नहीं में लाखों बच्चों के साथ होता है। भारत में 20,000 से ज्यादा बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से अपनी जिंदगी को खो देते हैं। क्या यह सही है? मेरे हिसाब से नहीं। अपने बच्चों के साथ दूसरों के बच्चों को जज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्हें अपने काबिलियत और इंटरेस्ट के हिसाब से